Hello students, our next topic is harvesting. Harvesting is the process of cutting the crop after it is mature. हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स को कट करते हैं जब वो मैच्योर हो जाता है. सो नाउ फाइनली वी हैव रीच आवर सेकेंड लास्ट स्टेप, दैट इज मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग जो होता है वो डन होता है टू मेथड से. पहला जो होता है मैनुअल मेथड होता है और सेकंड जो होता है मैकेनिकल मेथड होता है. मैनुअल मेथड बोलने का मतलब है कि हम सिकल की मदद से हम अपने क्रॉप्स को कट करते हैं. एंड मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है जिसमें हम मशीन का यूज़ करते हैं. एक मशीन होती है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं. हार्वेस्टर के ही अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को कट करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ. इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं फ्रॉम द चाफ, मतलब जो उसमें गंदगियाँ होती हैं उस गंदगियों को ग्रेन से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं. उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग. थ्रेशिंग में भी क्या होता है, एक मैनुअली होता है, एक मशीनरी होता है. ठीक है, सेपरेट करते हैं ग्रेन सीड को. मैनुअली कैसे होता है, जैसे कि कोई भी इंसान इसको क्या करता है, अब ग्रेन्स को एक टोकरी में ले लेता है और ऊपर से गिराता है नीचे की तरफ. तो उसमें जो चाफ होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, लाइटर होता है. वो इसीलिए फ्लाइज हो जाता है, फ्लाई अवे हो जाता है. और जो हैवियर आपका ग्रेन्स होता है, ग्रेन तो आपका हैवी होगा तो वो फॉल डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ और वहीं पे कलेक्ट हो जाता है. तो इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग. एक तरह से कह सकते हैं क्या हो गया आपका, ये अलग कर दिया. ठीक है, सेपरेट कर दिया ग्रेन्स को फ्रॉम द चाफ. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विनोइंग. विनोइंग क्या होगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द चाफ यूजिंग ए हेल्प ऑफ विंड. इसमें भी यही प्रोसेस होता है, ग्रेन सीड को चाफ से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की हेल्प से. जैसे आपने देखा होगा गांव में मस्टर्ड सीड, जो ऑयल सीड होता है, उसको लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ से गिराते हैं नीचे. तो क्या होता है, जो उसमें लाइटर चाफ होता है वो उड़ जाता है और जो आपका सीड होता है हैवी होने की वजह से नीचे कलेक्ट हो जाता है, जिससे आपका क्या होता है, ग्रेन सीड भी अलग हो जाता है. ठीक है, या ऑयल सीड जो भी हो वो अलग हो जाता है और जो आपका चाफ होता है वो उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो साफ हो जाता है. Okay student, now next is storage. स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर. स्टोरेज जो मतलब ग्रेन को स्टोर करने का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि जब हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं तो हमारा लास्ट स्टेप यही बचता है जिसमें हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ठीक है, किसी भी ग्रैंडरीज या सिलॉस में. ओके स्टूडेंट, द ग्रेन हैव टू बी स्टोर इन अ ड्राई प्लेस. और जो ग्रेन्स होंगे उसको आपको कहाँ पे रखने हैं, ड्राई प्लेस पे. अदरवाइज उसमें क्या हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है आपका, उससे आपका जो ग्रेन्स होगा वो खराब हो भी सकता है. ओके स्टूडेंट, नाउ क्विकली गेट टू अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज़ एनिमल हस्बेंड्री. एंड ऑल्सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम जानेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है. इसमें आपने सुना भी होगा, ये क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट. एनिमल हस्बेंड्री में एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, फार्म एनिमल्स का केयर करते हैं जो मिल्क देते हैं, एग देते हैं और मीट देते हैं. ठीक है, तो यही होता है आपका एनिमल हस्बेंड्री. ओके स्टूडेंट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर. अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा. अगर नहीं जो समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम नहीं समझ में आया. ओके स्टूडेंट.